हाय फ्रेंड्स, मैं प्रकाश दिव्यांशु आज 8 सितंबर के सारे करंट अफेयर्स को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। दोस्तों, आज हम 8 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे। केवल 20 मिनट में आपको पूरा करंट अफेयर्स क्लियर कराया जाएगा। तो सबसे पहले बिना समय बर्बाद करते हुए सबसे पहले हम लोग आज के मुख्य टॉपिक के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट है पीएम की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले सीवीसी चीफ AK सिन्हा का निधन हो गया। ठीक, CSIR का वन लैब कार्यक्रम 11 सितंबर से आयोजित किया जाएगा। नीरज मित्तल ने दूरसंचार विभाग के सचिव का पदभार संभाला। SBI कार्ड ने MSME के लिए सिंपली सेव मर्चेंट SBI कार्ड लॉन्च किया। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो देखिए, आज की कुछ महत्वपूर्ण इतिहास के बारे में जान लेते हैं। तो फर्स्ट है 1320 में गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली के सुल्तान बने थे। 1933 में हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध पार्श्व गायिका आशा भोसले का जन्म हुआ था। इसके बाद है 1991 में जापान ने 48 देशों के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 1962 में चीन ने भारत की पूर्वी सीमा में घुसपैठ की थी। 2006 में महाराष्ट्र के मालेगांव में सीरियल हुए थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं थर्ड पेज पे। तो देखते हैं विश्व फिजियोथेरेपी दिवस। विश्व फिजियोथेरेपी दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक, इसको कट कर लेते हैं। तो 8 सितंबर आपको ध्यान में रखना होगा। 8 सितंबर को फर्स्ट है साक्षरता दिवस मनाया जाता है और सेकेंड है विश्व फिजियोथेरेपी दिवस आज ही के दिन मनाया जाता है। चलिए ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसको कट कर लिया जाता है। तो हाँ, हो गया। चलिए, स्वास्थ्य की देखभाल फिजियोथेरेपी के महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानने के लिए 8 सितंबर को विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया जाता है। फिजियोथेरेपी एक स्वास्थ्य देखभाल की पेशा है जो शारीरिक कार्य, गतिशीलता और कल्याण को अनुकूलित करने पर केंद्रित है। विश्व फिजियोथेरेपी दिवस 2023 का विषय प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द ऑस्टियो आर्थराइटिस है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 1996 में 8 सितंबर को विश्व फिजियोथेरेपी दिवस के रूप में नामित किया गया था। ठीक, 1996 में 1996 में विश्व फिजियोथेरेपी दिवस के रूप में नामित किया गया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ पेज पे। देखिए, वर्ल्ड आर्म्स रेसलिंग चैंपियनशिप भारतीय आर्म रेसलरों ने 11 पदक जीते। काजाकिस्तान के अल्टमाटी में आयोजित 44वीं विश्व आर्म रेसलिंग और 25वीं पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 के भारतीय दल ने 11 पदक जीते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टीम चैंपियनशिप ने 3 स्वर्ण, 6 रजत और 2 कांस्य पदक जीते हैं। इसके बाद है आभास राणा ने बाएं और दाएं हाथ वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। आभास राणा ने बाएं और दाएं हाथ
वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, इसके बाद आगे है पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में हर्ष खोडी रजत पदक, श्रीमंत झा कांस्य पदक जीता है, पदक जीता। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आते हैं 5th पेज पे, देखते हैं क्या। तो देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय और सिंगापुर के न्यायिक सहयोग के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए। भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने सिंगापुर की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान अपने सिंगापुर के समकक्ष सुंदरेश मेनन से मुलाकात की। आगे है, न्यायिक सहयोग के क्षेत्र में भारत के सर्वोच्च न्यायालय और सिंगापुर के सर्वोच्च न्यायालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक, न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने नवंबर 2022 में भारत के 50वीं मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है, जो कि 8 सितंबर को मनाया जाता है। लोगों को साक्षरता और साक्षरता के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए हर साल 8 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को द्वारा 1996 में यूनेस्को के सामान्य सम्मेलन के 14वें सत्र में इस दिन की घोषणा की गई थी। ठीक है, इसे पहली बार 1967 में मनाया गया था। कब मनाया गया था पहली बार? ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको एग्जाम में। पहली बार इसे मनाया गया था 1967 में, तो दिमाग में रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 2023 का विषय है प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर ए वर्ल्ड इन ट्रांजिशन, बिल्डिंग द फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल और पीसफुल सोसाइटीज है। ये थीम है 2023 का। ठीक, चलिए 7th पेज से बढ़ते हैं। तो देखिए, विश्व कार्ड में MSME के लिए सिंपली सेव मर्चेंट SBI कार्ड लॉन्च किया। SBI कार्ड में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों MSME के लिए तैयार एक विशेष क्रेडिट कार्ड सिंपली सेव मर्चेंट SBI कार्ड पेश किया है। यह कार्ड MSME व्यापारियों को ब्याज मुक्त अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है। ठीक, जिससे उन्हें अपने नकदी प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद मिलता है। यह कार्ड रुपे नेटवर्क पर संचालित होता है, जो विभिन्न व्यापारिक दुकानों में व्यापक स्वीकृति और पहुंच प्रदान करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 8th पेज पे। ब्रिटेन के शीर्ष गैर काल्पनिक पुरस्कारों की सूची में भारतीय अमेरिकी चिकित्सक, जो कि भारत से अमेरिका में चिकित्सा के रूप में काम किया है। ठीक, तो देखते हैं। भारतीय अमेरिकी कैंसर चिकित्सक और शोधकर्ता डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी, जो कि इंडिया के हैं, की एक पुस्तक को लंदन में नॉन फिक्शन के लिए प्रतिष्ठित बैली गिफोर्ड पुरस्कार के लिए सूचीबद्ध किया गया है। इनको डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी को बैली गिफोर्ड पुरस्कार के लिए सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पुस्तक द सॉन्ग ऑफ द सेल एंड एक्सेलरेशन ऑफ द मेडिसिन एंड न्यू ह्यूमन 13 पुस्तकों की लंबी सूची में से एक है। उनके अन्य कार्यों में द एम्परर ऑफ द ऑल मेलोडीज ए बायोग्राफी ऑफ कैंसर शामिल है, जिसने 2011 में पुलित्जर पुरस्कार जीता था।
ठीक है, उनके सारे ये जो है उनके द्वारा लिखी गई किताब है। देखिए, फर्स्ट है द एम्परर ऑफ द मेलोडीज, और सेकेंड है ये बायोग्राफी ऑफ कैंसर, जिसने 2011 में पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी जी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आते हैं 8-9 पेज पे। ठीक, तो देखिए, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका मालिनी राजुरकर का निधन हो गया। ठीक, ग्वालियर घराने के प्रतिपादक और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका मालिनी राजुकर का 6 सितंबर 2023 को निधन हो गया। वह ग्वालियर घराने के प्रतिपादक थी और ख्याल और टप्पा शैली अग्रणी समर्थकों में से एक थी। भारत सरकार भारत में 2 प्रकार के शास्त्रीय संगीत को मान्यता देती है, जैसे कर्नाटक और हिंदुस्तानी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 9th के बाद 10th पेज। नीरज मित्तल ने दूरसंचार विभाग के सचिव का पदभार संभाला है। दूरसंचार विभाग के सचिव के रूप में पदभार संभाला है किसने? नीरज मित्तल ने दूरसंचार विभाग के सचिव के रूप में कार्यभार संभाला। ठीक, कैबिनेट के नियुक्ति समिति ACC ने नीरज मित्तल को दूरसंचार विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। नीरज मित्तल वर्तमान में तमिलनाडु के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में प्रमुख सचिव पद पर थे। ठीक, उन्होंने विश्व बैंक समूह में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में कार्य किया है और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में भी कार्य किया है। नीरज मित्तल ने ये सभी क्षेत्र में काम किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 11वें पेज पे। तो देखिए, CSIR का 1 वीक 1 लैब कार्यक्रम 11 सितंबर से आयोजित किया जाएगा। ठीक, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR का 1 वीक 1 लैब कार्यक्रम 11 से 16 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। ठीक, कार्यक्रम के दौरान देश भर में फैली 37 CSIR प्रयोगशालाओं में से प्रत्येक अपने अनुसंधान परिणामों और उपलब्धियों के लिए प्रदर्शन करेगी। कार्यक्रम में विज्ञान से संबंधित विभिन्न विषयों पर व्याख्यान कार्यशालाओं और प्रदर्शनी भी शामिल होगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं आपको 12th पेज पे। ठीक, PM की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले SPG चीफ AK सिन्हा का निधन हो गया। ठीक, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG के निदेशक अरुण कुमार सिन्हा को 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया। चलिए, सिन्हा भारत के प्रधानमंत्री के निकटतम सुरक्षा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार थे। ठीक, SPG ने सिन्हा की यात्रा मार्च 2016 में शुरू हुई और उन्होंने उसके 12वें निदेशक की भूमिका निभाई। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG का फुल फॉर्म क्या होगा? स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, जिसकी स्थापना की गई है 1985 में हुई थी। 1985 में हुई थी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं 13 पेज। ओडिशा के रायगढ़ साल और कोरापुट के काला जीरा चावल को GI टैग मिला। ओडिशा के रायगढ़ साल और पोषण मूल्य वाली सुगंधित चावल की किस्म कोरापुट काला जीरा चावल को भौगोलिक संकेत GI का दर्जा दिया गया है। ठीक है, ओडिशा के रायगढ़ साल और पोषण मूल्य वाली सुगंधित चावल की किस्म कोरापुट और काला जीरा चावल, इसको भौगोलिक संकेत GI का टैग मिला है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरापुट जिले के आदिवासी किसान पीढ़ियों
इस आप सबसे पहले इसको कट करते हैं, या कट कर दिया, ठीक। देखिए, कोरापुट जिले की आदिवासी किसान पीढ़ियों से कोरापुट काला जीरा चावल की खेती कर रहे थे और इसे अक्सर चावल का राजकुमार भी कहा जाता है, ठीक है। चावल का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो कोरापुट काला जीरा चावल को, ठीक, याद रखना। चावल अपने काले रंग और कई स्वास्थ्य लाभों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 पेज पे। पेप्सिको असम में नया संयंत्र स्थापित करने के लिए 778 यानी 778 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। असम ने बोला है, असम ने नया संयंत्र स्थापित करने के लिए 778 करोड़ रुपए में निवेश करेगी पेप्सिको में, ठीक। पेप्सिको इंडिया असम में नलबाड़ी में खाद्य विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए 778 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। यह प्लांट 44.20 एकड़ क्षेत्रों में बनाया जाएगा और 2025 तक पूरा होने का उम्मीद है, ठीक। संयंत्र को 100% विविध कार्यबल, कम से कम 75% महिलाओं को प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया, ठीक है। राज्य सरकार ने असम में इस संयंत्र को राज्य सरकार ने असम में इस संयंत्र को स्थापना सुविधाजनक बनाने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं। चलिए पढ़ते हैं आप 15 पेज की ओर। हार्पर कॉलिंस इंडिया भावना राय की नई किताब आइडल्स प्रकाशित करेगा। हार्पर कॉलिंस इंडिया ने 16 अक्टूबर को नई पुस्तक आइडल्स अनअर्थिंग द पावर ऑफ मूर्ति पूजा के प्रकाशन की घोषणा की है। यह पुस्तक धार्मिक लोगों के आध्यात्मिक जीवन में मूर्ति पूजा का प्रासंगिकता की पड़ताल है, ठीक है। आइडल्स अमीश त्रिपाठी और भावना राय द्वारा लिखी गई और यह भारत और दुनिया भर में मूर्ति पूजा या मूर्ति पूजा के विचारों तेजक को खोज है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 6 पेज की 17 पेज की ओर, ठीक। DGCA ने सिम्युलेटर प्रशिक्षण के लिए एयर इंडिया को सतर्क मंजूरी दे दी। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने एयर इंडिया को उसके हैदराबाद मुंबई सुविधाओं में सिम्युलेटर प्रशिक्षण के लिए सशर्त मंजूरी दे दी है, ठीक है। सशर्त अनुमोदन 30 दिनों के लिए वैध है, जिसके दौरान एक आंतरिक ऑडिट आयोजित किया जाएगा और DGCA के साथ निष्कर्ष साझा किए जाएंगे। नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एयर इंडिया 30 दिन की अवधि के भीतर आंतरिक ऑडिट करेगी। तो चलते हैं 17 पेज की ओर। तो देखिए, एयरबस और गति शक्ति विश्वविद्यालय ने एयरोस्पेस अनुसंधान के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए। एयरबस और गति शक्ति विश्वविद्यालय GSV ने एयरोस्पेस क्षेत्र में साझेदारी के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। साझेदारी में शैक्षणिक पाठ्यक्रम, संकाय, औद्योगिक अनुभव, प्रशिक्षण और छात्रवृत्ति के विकास और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों का सहयोग शामिल है। GSV भारत सरकार के रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। GSV 18 पेज की ओर। भारत में ADB के क्षेत्रीय सम्मेलन में PM गति शक्ति मास्टर प्लान को प्रदर्शन किया।
भारत ने जॉर्जिया के तिबिलिसी में एशियाई विकास बैंक एडीबी द्वारा आयोजित 2023 के क्षेत्रीय सहयोग और एकीकरण सम्मेलन में पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का प्रदर्शन किया। ठीक है, सम्मेलन का उद्देश्य स्थानीय परिवर्तन को एकीकृत करने और व्यापक दृष्टिकोण के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने के तरीकों को पता लगाना था। इस उद्देश्य है। सुश्री सुमिता डावरा ने सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है। ठीक, चलते हैं 19 पेज की ओर। अमेरिकी ने यूक्रेन के लिए $600 मिलियन की नई सुरक्षा सहायता घोषणा की। अमेरिकी रक्षा विभाग ने यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए $600 मिलियन की नए सुरक्षा सहायता पैकेज की घोषणा की है। पैकेज में 105 मिलीमीटर होता है ना, तो खाने राउंड और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध शामिल है और यह यूक्रेन सुरक्षा सहायता पहल यूएसआई के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। ठीक, यूएसएआई की प्राधिकरण है जिसके तहत अमेरिका उद्योग का भागीदारों की क्षमताओं को खरीदता है। ठीक, चलते हैं अंतिम पेज की ओर। तो देखिए, भारत के एशियन अपने व्यापक राजनीतिक गठबंधन का विस्तार करने पर सहमत हुए। भारत और एशियन कार्य योजना के कार्यान्वयन के माध्यम से अपने व्यापक राजनीतिक गठबंधन की विस्तार करने से सहमत हुए। ठीक है, गर्मी देखिए, आगे बढ़ते हैं। संयुक्त बयान का उद्देश्य नीली अर्थव्यवस्था, अंतरिक्ष और खाद्य सुरक्षा में सहयोगी को बढ़ावा देना है। दोनों पक्षों ने क्षेत्र के स्थिरता और समुद्री सुरक्षा के महत्व की पुष्टि की है। भारत और एशियन के संबंधों में 2012 में रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया गया था। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में यही तक। इसके बाद आपको अगले दिन वीडियो आएगा। ठीक, तो आप सभी को मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद, वेलकम, स्वागत है। तो यहीं पर आप स्टॉप करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, चलिए ठीक है, बाय।